Hello and welcome you all. In this video, we are going to discuss about post-fertilization events in a sexually reproducing organisms. So let us start. The post-fertilization events are the events in a sexual reproduction after the formation of zygote. So zygote formation के बाद जो भी events होते हैं that they are called as a post-fertilization events. यानी कि zygote में जो भी changes होते हैं after formation of zygote, then they are called as a post-fertilization events. अब ये जो zygote होता है, the formation of a diploid zygote is universal in all sexually reproducing organisms. So जो भी sexually reproducing organism है, they are in that organisms the zygote जो है वो हमेशा diploid ही form होता है and it is a universal process. Okay, so in organisms with external fertilization यानी जिन organisms में gametes का union जो है body के बाहर हुआ है, they are called as external fertilizing organisms. तो ऐसे organisms में zygote का formation जो है it is in the external medium and usually in water. तो वो भी water में body के बाहर external में ही medium में ही होगा. Now whereas those exhibiting internal fertilization, जिन organisms में internal fertilization होता है fusion of gamete inside the body of organism होता है, then वहाँ पे zygote is formed inside the body of organism. zygote का formation भी कहाँ पे होगा? Inside the body of organism ही होगा. अभी जो zygote है उसका फर्दर जो डेवलपमेंट है इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म. यानी ये zygote जिस भी ऑर्गेनिज्म का है उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल कैसा है. ओके एंड ये zygote किस एनवायरमेंट को एक्सपोज कर रहा है, वेदर इट इज इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म और आउटसाइड द बॉडी है या फिर कहाँ पर है, उस पर डिपेंड करता है उसकी जो नेक्स्ट डेवलपमेंट है वो. अब देखिए जैसे सपोज फंगा है, अलगी है, तो इनमें जो zygote डेवलप होता है वो zygote डेवलप्स अ थिक वॉल. वो zygote के अराउंड एक थिक वॉल डेवलप हो जाती है एंड दैट वॉल इज रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज. तो वो वॉल क्या करती है, डेसिकेशन यानी ड्राई नहीं होने देती एंड प्रिवेंट करती है डेसिकेशन एंड डैमेज को प्रिवेंट करती है एंड इट प्रोटेक्ट्स द zygote, this thick wall. Okay, now and after that it undergoes a पीरियड ऑफ रेस्ट. तो रेस्ट पीरियड में चला जाता है वो zygote एंड उसके बाद उसका जर्मिनेशन होता है व्हेन फेवरेबल कंडीशंस आर देयर. देन इन द ऑर्गेनिज्म विद हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ कैसी है, हैप्लॉइड है. ओके यानी उसके बॉडी के सारे सेल्स में सेल्स हैप्लॉइड है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम उनमें है. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का zygote जो है वो तो डिप्लॉयड ही रहेगा, भले ही प्लांट बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म की बॉडी हैप्लॉइड है बट उसका जो zygote है वो डिप्लॉयड ही रहेगा. अब ये डिप्लॉयड zygote से हैप्लॉइड अगर कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना है तो वहाँ पे zygote का क्या होता है, मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है और इस मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन से हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होते हैं एंड दैट हैप्लॉइड स्पोर्स ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स. Now, ये जो zygote होता है, it is the vital link that ensures the continuity of a species between the organisms of one generation and the next generation. यानी zygote क्या होता है, जो parent और उससे डेवलप होने वाला जो ऑफस्प्रिंग होता है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली कनेक्टिंग लिंक होता है. ओके सो zygote जो है वो it ensures the continuity of a species from one generation to the next generation. यानी एक जनरेशन को आगे कंटिन्यू करता है zygote. Now एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो ये इनकी लाइफ जो शुरू होती है इट इज फ्रॉम सिंगल सेल. ओके एंड दैट सिंगल सेल इज द zygote. यानी zygote से ही सिंगल सेल विच इज माइक्रोस्कोपिक सेल, उसी से हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है. अब ये जो zygote फॉर्म हो गया, zygote का आगे क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है. सो व्हाट इज दिस एम्ब्रियोजेनेसिस. एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है फ्रॉम zygote से एम्ब्रियो डेवलपमेंट की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है. अब होता क्या है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, तो ये जो zygote है, zygote अंडरगो सेल डिवीजन. ओके और किस टाइप का सेल डिवीजन, माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होगा. अभी पर्टिकुलरली जो डिप्लॉइड प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, तो उसका जो zygote है वो तो डिप्लॉइड ही रहेगा. द डिप्लॉइड zygote विल अंडरगो माइटोसिस एंड देन सेल डिफरेंशिएशन. माइटोसिस के बाद जो मल्टीपल ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म हो जाएगा वो दैट विल अंडरगो सेल डिफरेंशिएशन. अब हमें पता है कि सेल डिवीजन होता है, तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस. अब इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो
और ये जो इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स है दे अंडरगो सेल डिफरेंशिएशन। अब सेल डिफरेंशिएशन की वजह से क्या होता है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स के ग्रुप ग्रुप बन जाते हैं एंड दिस ग्रुप ऑफ सेल्स अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशंस टू फॉर्म अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो ये मॉडिफाइड जो भी ग्रुप ऑफ सेल्स है दे अंडरगो द स्पेशलाइज्ड मॉडिफिकेशंस एंड देन स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज अ टिश्यू। तो टिश्यू बन जाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से बन जाता है एक ऑर्गेनिज्म। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, सेल है, सपोज दिस इज द जाइगोट है, इस जाइगोट का माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन होगा, सेल्स का मल्टीपल सेल्स यानी ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएंगे, दैट सेल्स का जो ग्रुप है दैट अंडरगो मॉडिफिकेशन और टिश्यू बन जाएगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाएगी, मेनी ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ जब आ जाएंगे जैसे डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, जो भी डिफरेंट सिस्टम्स व्हेन दे कम्स टुगेदर दे विल फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से ये बन गया एक ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ मैमल। तो सारे जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें इसी तरह से एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। अब देखिए जैसे एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स में जो एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस। तो उनके दो कैटेगरीज है। अब किस पर डिपेंड होते हैं ये दो कैटेगरीज, वेदर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस outside the body of an organism outside the body of a female parent or inside the body of female parent। okay, तो उस पर डिपेंड करता है अगर whether they lay fertilized egg or unfertilized egg or they give the birth to the young one। तो इस पर डिपेंड करता है दे आर ओविपेरस है या विविपेरस है। तो जो ओविपेरस होते हैं देखते वो क्या होते हैं ओविपेरस। सो फॉर एग्जांपल देखिए रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है एंड द वहां पे जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं दे आर कवर्ड बाय हार्ड कलकैरियस शेल, ओके, एंड आर लेड इन अ सेफ प्लेस इन द एनवायरमेंट। तो ये ओविपेरस एनिमल्स दे आर नेचुरली अगर हम कहें उनको दे आर एग लेइंग एनिमल्स। वो क्या है, एग लेइंग एनिमल्स है। वेदर द एग में भी अगर डेवलप फर्टिलाइज्ड एग है तो फर्टिलाइज्ड एग जो है उसको क्या किया जाएगा, वहां पे कलकैरियस शेल फॉर्म किया जाएगा एंड देन आफ्टर दैट एग लेइंग किया जाएगा, शेल कंप्लीट एग फॉर्मेशन के बाद एग लेइंग किया जाएगा एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन द यंग वन हैचेस आउट। तो ये जो एग देने के बाद ये हेन जो है वो ये एग्स को क्या करती है, इंक्यूबेट करती है, हीट प्रोवाइड करती है। नॉर्मली हेन के बात करते हैं तो 21 डेज का जो पीरियड है उसमें ये इंक्यूबेट हो जाते हैं, पूरा फूड वगैरह ये एग्स में ही प्रोवाइड किया जाता है और ये हीट प्रोवाइड करने के बाद या तो फिर इंक्यूबेटर में या फिर हेन की बॉडी जो है वो ये एग्स को क्या करती है, हीट प्रोवाइड करती है यानी इंक्यूबेट करती है और उसमें से आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ये जो देखिए यहाँ पे ये वाला डायग्राम, तो उसमें से यंग वन डेवलप हो गया और इस तरह से वो एग को हैच करके बाहर आ जाता है। तो हेन जो है वो ये अगर एग फर्टिलाइज्ड है तो ही उसमें से क्या होगा, यंग वन डेवलप होगा। हेन जो है वो अनफर्टिलाइज्ड एग भी देती है यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन भी हेन ले द एग्स, बट वो जो एग्स है अनफर्टिलाइज उनमें से यंग वन डेवलप नहीं होगा। ओके, इस तरह से। सो ऑन द अदर हैंड जो वीवी पेरस होते हैं, सो हेन इज द ओवी पेरस, देन विविपेरस जो एनिमल्स होते हैं सो उसमें मेजोरिटी ऑफ जो मैमल्स आते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो वहां पे क्या हो जाता है, द जाइगोट डेवलप्स इनटू यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म। सो जाइगोट की जो फॉर्मेशन से लेके कंप्लीट उसकी जो डेवलपमेंट होती है दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म, के अंदर ही उसकी पूरी डेवलपमेंट होती है और आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, एक सर्टेन स्टेज की ग्रोथ उनकी जब हो जाती है कंप्लीट, तो वन यंग वन आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल। तो कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद ये यंग वन जो है वो फीमेल बॉडी उसको डिलीवर कर देती है। नाउ बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक care and protection, the chances of survival of young one is greater in a viviparous organism। so ये जो है viviparous का एग्जांपल आपके सामने जहाँ पे यंग वंस को बर्थ दिया जाता है एंड द इसलिए यंग वन जो है उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट मदर की बॉडी में ही होती है, फीमेल की बॉडी में होती है, इसलिए उसको कंप्लीट केयर एंड प्रोटेक्शन मिलता है, इसलिए उसके सर्वाइवल के चांसेस भी ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू वीवी पेरेंट्स जहाँ पे यंग वन की डेवलपमेंट जो है वो मदर की बॉडी से बाहर होती है। नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट इज दी कि ये तो हो गया एनिमल्स के बारे में। अब प्लांट्स में ये किस तरह से डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, वो हम देखते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में इन द फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, तो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स में फ्लावर आता है, और उसमें फ्लावर में ही क्या हो जाता है, यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन होता है। सो जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल, यानी ओव्यूल के अंदर जो है वो जाइगोट की डेवलपमेंट वहाँ पे होती है। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जनरली क्या होता है, तो सेपल्स, पेटल्स एंड स्टामेन जो है, फ्लावर के ये जो पार्ट्स है, ये क्या हो जाते हैं, ये वेदर हो जाते हैं, यानी फॉल ऑफ, यानी गिर जाते हैं। देन पर कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनमें जब एट द एंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओव्यूल से सीड फॉर्म होता है, और जो बाहरी ओवरी होती है, ओवरी से ये फ्रूट बन जाता है। तो ये फ्रूट्स का जो सेपल होता है फ्लावर का, तो वो स्टिल परसिस्ट करता है फ्रूट फॉर्मेशन होने के बाद भी। जो सेपल है वो वैसे ही रहते हैं, जैसे कि ये ब्रिंजल में आप देख रहे हैं, ये वाला उसका सेपल, या फिर टोमेटो है, ये टोमेटो का ग्रीन कलर का सेपल। तो फ्रूट कंप्लीटली बन जाने के बाद भी क्या हो जाता है, ये सेपल्स परसिस्ट करते हैं, यानी रहते हैं। नाउ अब पिस्टिल जो है, यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में, सो वो रिमेन अटैच टू द प्लांट, ओके, क्योंकि उसी पिस्टिल के ही जो ओवरी है, ओवरी से ये फ्रूट बनते हैं, ओके, तो वो तो रहेगा ही। देन द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। अब जाइगोट जो है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी यूनियन ऑफ गैमेट्स के बाद क्या हो जाता है, जाइगोट फॉर्म हो गया। जाइगोट जो है उसका माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन हो गया, तो एम्ब्रियो बन जाएगा, एंड द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड, ओके। तो ये ओव्यूल्स जो है कंप्लीट, तो देखिए अभी यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिख जाएगी, जैसे ये एक फ्रूट फॉर्म हो गया, ओके। सो ये फ्रूट का जो ओवरी होती है, पिस्टिल जो होता है, ये पिस्टिल से क्या जो ओवरी होती है, ओवरी के जो वॉल से ये बन जाता है पेरिकार्प, बाहर वाला स्ट्रक्चर। और ये हर एक ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, ये ओव्यूल से बन जाते हैं, ये सीड, देखिए यहाँ पे ओव्यूल लिखा है। सो दिस इज द ओव्यूल। तो ओव्यूल से क्या बन जाते हैं, सीड बन जाते हैं, और टुगेदर ये ओवरी, देन उसके अंदर जो ओव्यूल्स है, ये क्या बनाते हैं, एक फ्रूट बनाते हैं, दे फॉर्म वन फ्रूट, ओके। सो द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। तो ओवरऑल जो ओवरी होती है, उससे क्या बनता है, फ्रूट बनता है, और ओवरी के जो वॉल्स होते हैं, दैट वॉल्स फॉर्म द पेरिकार्प। अब ये बाहरी जो दिख रहा है, दैट इज द ओवरी का जो वॉल है, वो बाद में जब ओवरी से फ्रूट बन जाता है, सो ओवरी वॉल का कन्वर्जन होता है, हो जाता है पेरिकार्प में, विच इज अ थिक वॉल, एंड इट इज अ प्रोटेक्टिव। सो वो अंदर वाले जो पोर्शन होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करती है। ना अब ये फ्रूट तो बन गया। अब फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड्स, ओव्यूल से क्या बन जाते हैं, सीड बन जाते हैं। अब ये फ्रूट जब ड्राई हो जाता है, सपोज ये ब्रिंजल है या टोमेटो है, जब ये ड्राई बन जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये फूट जाएंगे, और उनके अंदर जो सीड्स थे वो क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, यानी स्प्रेड हो जाएंगे, और ये सीड्स जब क्या हो जाएंगे, जमीन में जर्मिनेट हो जाएंगे, जब उनको वाटर, सनलाइट और सॉइल जब अच्छे से मॉइस्चर मिल जाएगा, तो ये सीड्स क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, और उसमें से वो सीड से उसी टाइप का न्यू प्लांट जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट ये फ्रूट्स फॉर्मेशन में हुआ है। जैसे यहाँ पे ये पीस का दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से ये ओव्यूल से व्हाइट कलर में दिख रहे हैं, ये ओव्यूल से, यानी ये सीड से, ओके, पी प्लांट के, यानी पीस है ये। देन उसके बाद ओवरी का जो वॉल है, ये क्या फॉर्म करता है यहाँ पे, तो पेरिकार्प फॉर्म करता है। तो इस तरह से डिफरेंट फ्रूट का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, फ्रूट अगर टीएस लेते हैं ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन, तो ये अलग अलग फ्रूट्स में आपको अलग अलग इस तरह से दिखेगा। तो इसमें टाइप्स ऑफ जो प्लासेंटेशन इसको कहा जाता है, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, ओवरी में ओव्यूल्स की अरेंजमेंट कैसी है, तो उसको कहा जाता है प्लासेंटेशन। तो ये आपने 11th में स्टडी किया होगा इन द morphology of different parts of a flower। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब ये दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ वन प्लांट। देखिए एक मैच्योर स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट का अगर फ्लावर जब ये मैच्योर हो जाएगा, उसको फ्लावर आ गया, फ्लावर में यहाँ पे ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज स्टैमेन, ये बीच वाला है द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज द पिस्टिल, ओके। तो ये पिस्टिल का ये जो है, दिस इज द स्टिग्मा, ओके। और ये जो है स्टैमेन,
ओके, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या एंडोसीएमवी का जो इंडिविजुअल मेंबर होता है, इट इज कॉल्ड एज स्टैमेन। तो ये स्टैमेन का एंथर है, एंथर पे पोलन ग्रेन फॉर्म हो गई, अब ये डिपॉजिट हो रहे हैं यहाँ पे। अब ये डिपॉजिट हो जाएंगे तो ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाने के बाद यहाँ पे ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाने के बाद उसमें से ये पोलन ट्यूब फॉर्म होती है। देखिए यहाँ से ये पूरी लंबी स्टाइल, ये पूरा स्टाइल रीजन को पास करते हुए ये पोलन ट्यूब यहाँ पे आ रही है, और ये पोलन ट्यूब के अंदर होता है मेल गैमेट। अब ये मेल गैमेट, ये पोलन ट्यूब यहाँ पे आके बस्ट हो जाती है, मेल गैमेट को रिलीज कर देती है, और ये जो है जो पिस्टिल है, पिस्टिल का ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये जो पूरा ग्रीन कलर का, और उसके अंदर जो दिख रहा है ये ग्रीन कलर का, दिस इज द ओवरी, और उसके अंदर ये येलो कलर में दिख रहा है, दिस इज द ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर है ये एग। तो ये एग के साथ क्या हो जाता है, ये मेल गैमेट यानी यहाँ पे स्पर्म कहा है उसको, सो वो क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये बन गया जाइगोट। जाइगोट जो है उसका डिवाइड और रीडिवाइड होगा और एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा। ओके, और उसकी फर्दर जो नेक्स्ट डेवलपमेंट हो जाएगी तो फ्रूट बन जाएगा। ओके, ओवरी से क्या बन जाएगा, ये टोटल ओवरी से क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। ये फ्रूट के अंदर ओव्यूल से बन जाएगा सीड। ओके, अब ये सीड जर्मिनेट होगा। ओके, एंड ये इस तरह से न्यू इंडिविजुअल जो स्पोरोफाइट सीडलिंग यानी छोटा सा प्लांट बन जाएगा, एंड देन उसकी फर्दर डेवलपमेंट होके वो आगे मैच्योर स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ओके, तो दिस इज एन आउटलाइन, उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो लाइक, share and subscribe the channel, and thank you for watching.